We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान के ऊपर बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में ईरान की सेना और उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। इससे दोनों देशों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई है। यह हमला एक तरह से चेतावनी भी मानी जा रही है कि इजराइल किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व के अहम देश हैं और इनकी सैन्य शक्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार हैं। इजराइल या फिर ईरान, किसकी सेना में है कितना दम? अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज हुआ तो कौन किस पर पड़ेगा भारी? ईरान और इजराइल में किसकी सेना ज़्यादा है? ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज़्यादा है ताकतवर? कौन से हथियार हैं? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान की कुल जीडीपी 413 बिलियन डॉलर की है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 7.4 बिलियन डॉलर है, जो जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं और 2 लाख के करीब रिजर्व फोर्स है। दोनों को मिलाकर सैनिकों की संख्या 7,80,000 के आसपास बैठती है। ईरानी सेना में 3,50,000, IRGC में 1,90,000, नौसेना में 18,000, वायुसेना में 37,000 और वायु रक्षा में 15,000 शामिल हैं। ईरान के पास इसके अतिरिक्त 3,50,000 की एक रिजर्व सेना भी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक जा सकती है। इस तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है। हज कासिम भी 1,400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी है और दावा किया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। अपने साथ 3,000 किलो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं इजराइल के पास 1,69,500 सक्रिय कर्मी हैं, जिनमें सेना में 1,26,000, नौसेना में 9,500 और वायुसेना में 34,000 शामिल हैं। इजराइल के पास 4,65,000 की एक आरक्षित सेना भी है। इजराइल ईरान के पास 273 फाइटर जेट और लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं। इनके अलावा 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर, 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1,783 टैंक, 572 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इजराइल के मुकाबले ईरान की नौसेना आधुनिक नहीं है, लेकिन उसके पास 220 के करीब जहाज हैं, जबकि इजराइल के पास 60 ही जहाज हैं। सेना की बजट यानी डिफेंस खर्च की बात करें तो इजराइल का बजट ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हर साल अपनी सेना पर लगभग 24 अरब डॉलर खर्च करता है, जबकि ईरान का रक्षा बजट करीब 10 अरब डॉलर के आसपास है। मतलब हथियारों और तकनीकी में इजराइल का पलड़ा भारी है। ग्लोबल फायर पावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2,200 के आसपास टैंक हैं। नेवी की बात करें तो इजराइल के पास कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में और लॉन्च करने में सक्षम है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने टारगेट को चुन चुन कर खत्म करने के लिए विख्यात है। वहीं परमाणु हथियार की बात करें तो इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एक उन्नत परमाणु कार्यक्रम है और वह कई परमाणु सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम प्रणाली पर निर्भर करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने ईरान की अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया था। सिस्टम में एक रडार लगा होता है जो आने वाले प्रोजेक्टाइल, उसकी गति और उसकी दिशा को पता लगाता है। फिर कंट्रोल सेंटर यह गणना करता है कि प्रोजेक्टाइल इजरायली शहरों के लिए खतरा है या नहीं। जो प्रोजेक्टाइल खतरा पैदा नहीं करते उन्हें खाली मैदानों में गिरने दिया जाता है। अगर वे खतरा पैदा करते हैं तो मिसाइल फायरिंग यूनिट उन्हें मार गिराने के लिए मिसाइल लॉन्च करती है। एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।